आई हैं उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त आप लोगों ने जमात इस्लामी के मुख्तलिफ़ शोबों का तारुफ देखा। जमात इस्लामी का निज़ाम, जमात इस्लामी सिर्फ ये नहीं है कि या वो दीनी जमात है और वो दीन का पैगाम दे रही है, बल्कि वो दीनी और एक सियासी और इस मुल्क में एक जिस नज़रिए की बुनियाद पर यह मुल्क बना था, उस नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क की तामीर और इसकी तकमील के लिए हर मैदान में जद्दोजहद कर रही है। जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान हर सतह के, ये आपने जो तमाम शोबे देखे, ये तमाम शोबजात हमारी जो पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी होती हैं वो उसको मॉनिटर करती हैं, वो उसको देखती हैं और हर पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ शोबे फैले हुए हैं उसके पूरे निज़ाम को लिए अलग अलग सदर मुकर्रर होते हैं, जिस तरह के आप लोगों ने देखा। लेकिन उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी वो इसको मॉनिटर कर रही होती हैं। और इस वक्त हम बहुत खुशनसीबी है हमारी कि हमारे साथ हमारी जनरल सेक्रेटरी दुर्दाना सदीकी साहिबा मौजूद हैं, जो कि तीसरी दफ़ा जमात इस्लामी का एक निज़ाम है कि 2 दफ़ा एक अमीर मुंतखब हो सकता है, लेकिन तीसरी दफ़ा भी उसको इंतखाब का मौका होता है, फिर इससे आगे नहीं होता। और इस जमहूरी निज़ाम को अगर आप देखते हैं तो काजी हुसैन अहमद साहब हयात थे, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद साहब हयात थे कि काजी हुसैन अहमद साहब अमीर बने, और जब उनका 12 साल का 3 दफ़ा का टेन्योर मुकम्मल हुआ तो उसके बाद मुनव्वर हसन साहब अमीर मुंतखब हुए और उनके बाद वो हयात थे और मोहतरम सिराजुल हक साहब अमीर मुंतखब हुए। इस तरह हमारी जमात इस्लामी की लीडरशिप सूबाई सतह पे, ज़िली सतह पे और विलेज काउंसिल की सतह पे हमारा जो निज़ाम है, जो हमारा इंटरनल इलेक्टोरल सिस्टम है, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ खिदमत की बुनियाद पे, कुर्बानी की बुनियाद पे और इल्म की बुनियाद पे लोगों को आगे लाता है। जो जितनी कुर्बानी देता है, जो जितना तक़वा और इल्म होता है और जो उसको उस निज़ाम को चला सकने की उसमें सलाहियत होती है, उसको आगे लाया जाता है। तो दुर्दाना सदीकी साहिबा 3 दफ़ा, अब इनकी तीसरी दफ़ा का टेन्योर भी इस साल मुकम्मल हो रहा है और इस पूरे निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तरबियत, ये नहीं कि अगर सैलाब आता है तो हम मदद के लिए पहुंचते हैं, बल्कि हम वहाँ पे उनको तालीम के हमारे फ़ौरन कैंप्स लग जाते हैं, हमारे फ़ौरन कुरान की क्लासेस लग जाती हैं, हमारे खुराक के फ़ौरन वहाँ पे हम कॉर्नर बना लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। अजीज़ बहनों, इस वक्त दुर्दाना सदीकी साहिबा का थोड़ा सा तारुफ। सेंट जोसेफ से इन्होंने BSc किया, कराची यूनिवर्सिटी से मेरिन बायोलॉजी की तालीम में मास्टर्स किया। दौरान तालीम रिश्ते अज़वाज से मुंसलिक हुई। शौहर डॉक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी वेस्कुलर डिजीज़ के से मुंसलिक है। इनके 3 बच्चे हैं। जमीयत से राब्ता रहा। दौरान तालिब इल्मी 1988 में रुकन बनी, अपने हल्के की नाज़मा बनी, फिर इलाके की नाज़मा हम जनरल सेक्रेटरी को कहते हैं, फिर इलाके की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर जोन की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर वस्ती कराची की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर शहरी कराची की जनरल सेक्रेटरी बनी, फिर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूबे की सिंध की बनी, फिर जनरल सेक्रेटरी सूबे सिंध की बनी और 6 साल ये डिप्टी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर रुखसाना जबीन साहिबा के साथ रहीं। और अब ये इनके 9 साल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान जब से ये बनी है। इंटरनेशनल मुस्लिम वुमेन यूनियन की मेंबर है। CSW की वफ़द की क़ियादत अभी अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इन्होंने की और मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल फोरम्स पे वफूद की क़ियादत करती रही हैं। मैं दावत खिताब दूंगी दुर्दाना सदीकी साहिबा को।
मेरी बहुत ही मोहतरम डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस मोहतरमा आयशा सैयद साहिबा, सेक्रेटरी जनरल शुमारी पंजाब मोहतरमा समीना एहसान साहिबा, और मेरी तमाम ही मोहतरम बहनें और इंतहाई काबिल एहतराम मेरी मेहमानान गिरामी, मेरी सहाफ़ियात बहनें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे लिए आज ये बड़े खुशी का मौका है कि इस्लामाबाद में मुझे रियासत का चौथा सतूर सहाफ़त से मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारी ये जो गैदरिंग है बेसिकली यौम हिजाब के हवाले से है। और यानी ये जो हमारा आज का ये मौका है, हमें इस बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि हिजाब दरअसल क्या है। हिजाब का तस्वुर एक पूरी तहजीब की नुमाइंदगी करता है। इस्लाम के अहकाम हिजाब की मुखातिब सिर्फ औरत ही नहीं, माशरे का हर फर्द है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे दीन ने इफ़्फ़त व इस्मत का एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हमें दिया है जिसके तहत दोनों असनाफ की हुदूद मुकर्रर कर दी गई हैं। ये निज़ाम एक महज़्ज़ब सोसाइटी को तश्कील देता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज के जो हालात और वाक़यात हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि जिस तरफ माशरा हमारा अबतरी की तरफ जा रहा है, इन हालात में इस्लाम के दिए हुए ज़ाब्ते ही माशरे के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। वतन अज़ीज़ की जो सियासी और माशी सूरत हाल है वो तो नागुफ्तबा नाकाबिल बयान है। यानी जिस तरह का कैओस है, जिस तरह की हम कहें बहरान है, लेकिन हम ये देखते हैं कि चंद सालों में जो हमारी अखलाकी हालत है माशरे की, वो भी इंतहाई तनज़्ज़ुली और पस्ती का शिकार है। और उस सिलसिले में अगर हम देखें तो जो अभी हाल में जितने वाक़यात होते रहे हैं, बदकिस्मती से हम ये कहेंगे कि मतलब वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आईनी एतबार से हम एक इस्लामी ममलिकत हैं और आबादी के लिहाज से एक यानी आप कहें 98% मुस्लिम मेजॉरिटी की हमारी ममलिकत है। इसके बावजूद हमारे यहाँ ख़वातीन के साथ इंतहाई जाहिलाना रवैये रखे जाते हैं। अक्सर देही इलाकों में बच्चियों पर तालीम के दरवाजे बंद हैं। ख़वातीन को मिल्कियत बनाकर ख़रीदा और बेचा जाता है। तो दूसरी तरफ हम शहरी इलाकों में अगर देखें तो तालीम याफ्ता हलकों में भी ख़वातीन से मुताल्लिक़ रिवायती जो महर और विरासत के हुकूक हैं उनकी अदायगी मुतासरा ही हमें नज़र आती है। जबकि औरतों पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद रवा रखना आम रवैया बन चुका है। शहरी हो या देहात, इस वक्त औरतों और बच्चों खुसूसन गर्ल चाइल्ड के लिए महफूज माहौल की फराहमी दिन ब दिन ज़वाल का शिकार नज़र आती है। हालिया लाहौर में जो वाक़या रिजवाना का हुआ, रानीपुर सिंध में जो फातिमा के साथ मामला हुआ, ये वाक़यात उस तल्ख़ हकीकत को साबित करते हैं कि हमारे यहाँ लाकानूनियत, बदउनवानी और जराइम के पीछे बाअसर बाइख्तियार मुक़्तदिरा का हाथ है। और एक मुक़्तदिर और एक ज़ुल्म पर मबनी एक मरबूत निज़ाम है जो ज़ुल्म की पुष्पनाही करता है।
और मज़कूरा वाक़यात में भी डोमेस्टिक वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट की मौजूदगी के बावजूद हम देखते हैं कि पीरी फ़कीरी के इस पर्दे में, इस खेल में जो है न जाने कितनी फातिमाएँ जो है वो मज़ालिम का शिकार हो रही हैं। और जबकि एक जज की नाक के नीचे